श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हमारे धार्मिक ग्रंथों में शब्द आता है, यूँ तो पढ़ाई में भी इस शब्द का प्रयोग होता है, द्वंद्व। जो जोड़े जोड़े शब्द होते हैं, अनुलोम विलोम दो शब्द, सुख दुख। सुख का उल्टा, जन्म का उल्टा, मिलने का उल्टा, लाभ का उल्टा। बस समझ लो, हमारे यहाँ तो विष्णु के सहस्र नाम हैं, तो इतनी देर कौन गिनाएगा। समझ लो द्वंद्व भी हजारों हैं। द्वंद्व माने एक दूसरे विपरीत जोड़े, जोड़े जोड़े। वैसे तो पति पत्नी भी विरोधी तो नहीं है, पर अपोजिट सेक्स तो बोलते हैं ना। वो पुरुष है, वो स्त्री है, और ये जोड़े हैं। इस जोड़े से दुनिया चलती है। जोड़े ही का नाम दुनिया है, और यही बंधन है। वैसे तो शादी में गांठ बांधते हैं, और ये सुख दुख तो गांठ बांधे ही रहते हैं। किसी पंडित ने विवाह नहीं कराया सुख दुख का जोड़ा, जन्म मृत्यु का जोड़ा, मिलने बिछुड़ने का जोड़ा। ये जिसके यहाँ जाते हैं अकेले नहीं जाते। और वैसे भी तुमको भी अकेले नहीं फिरना चाहिए, जोड़े जोड़े रहना चाहिए। इसलिए ये गंभीरता से सोचो कि ये जोड़ा अनादिकाल से सृष्टि में है। यदि दोनों से छूटना है, उसके लिए एक शब्द है निर्द्वंद। द्वंद्वातीता, द्वंद्वों से अतीत, दोनों से ऊपर, दोनों से परे, जहां सुख और दुख या तो दोनों बराबर हो गए। आपको बराबर है ना, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। इन दोनों को बराबर करना है, सुख और दुख को, जय और पराजय को, लाभ और हानि को, लाभा लाभौ बराबर, समय कृत्वा। ये है योग। कहीं प्राणायाम का नहीं है इसमें। हजारों योग हैं। गीता योग ग्रंथ है, योग शास्त्र है। गीता योग का भंडार है। कोई एक योग सीख लो। प्राणापान को इकट्ठा करना सीख लो। प्राणापाने जुह्यति। कितने तरह का योग है गीता में, इसलिए गीता को योग शास्त्र कहते हैं। कोई धर्म शास्त्र होता है ना, गीता योग शास्त्र है। और उसमें एक अनाशक्ति योग है। एक योग का नाम है अनाशक्ति। यदि सुख से आसक्ति न रहे तो दुख से नफरत न रहेगी। मान से आसक्ति न रहे तो अपमान की परेशानी हट जाएगी। क्योंकि दुख की आसक्ति तो किसी को, बोलो, होती नहीं, सुख की होती है। सुख से आसक्ति न रहे, और वैसे कह सकते हो दुख से नफरत न रहे। सुख
दुख दोनों हैं मेहमान हमारे, दोनों का दिल बहलाएंगे, हम गीत खुशी के गाएंगे। हम गीत खुशी के, कीर्तन खुशी का गाएंगे, और दोनों का दिल किनका किनका, सुख का भी, सुख को गोद में लेके खिलाएंगे और दुख को भी दोनों का दिल बहलाएंगे। जैसे माँ बच्चे को खिलाती है, हाँ ऐसे सुख दुख दोनों की माँ तो तुम ही हो, दोनों को खिलाओ ना। किन्हीं को मूत्र से पैदा किया, किसी को पसीने से, दोनों तो तुम्हारे ही हैं। जिनको यूं पुट्ट से मार देती हो ना, आवाज आती है तो बड़ा मजा आता है। आहा, सब तुम्हारे पैदा किए हुए हैं, जन्म और मृत्यु। या तो दोनों को बराबर कर लो, या दोनों को आना बंद करो। आना बंद करने का हक पहले में तुम्हारा है। जो पसंद है उसको तुम बंद करो तो ना पसंद वाला नहीं आएगा। जन्म बंद कर दो। अच्छा, तुम्हारे जिनको तुमने जन्म दिया है, तुम्हारे पुत्र, चाहे तुम्हारे रहते चाहे बाद में, जिन्हें पैदा किया है मरेंगे कि नहीं? अब वैसे तुमने मरने की नीयत से पैदा किया है? ईमानदारी से, भगवान की कसम। आजा, तो जिनको तुमने जन्म दिया है उनका मरना तुम्हें पसंद, तो पैदा करके गलती की है ना? पसंद है नहीं और मरेगा। अच्छा चलो, तुमने, तुम्हारे बाप ने तुम्हें जन्म दिया है ना, अब तुम तो अमर हो। सब मरने वालों को पैदा करते चले आए, तभी अकल नहीं आई कि नहीं मरने देना तो पैदा ही ना करो। यदि मृत्यु का मुख नहीं दिखाना चाहते अपने बच्चे को, तो जन्म को जन्म करके उसे दर्शन की इच्छा मत करो, एक बार दर्शन दे दो। कितना सरल सी बात। यह तैयार हो जाओ, क्या हर्ज है? पैदा किया है, जन्म दिया है, मरना देखेंगे। आए हैं तो जाना स्वीकार करेंगे, जागे हैं तो सोएंगे। अच्छा, जगना ठीक है ना? अच्छा, सोना तो बुरा है। लो खुशी खुशी, यहां तुम जन्मते भी हो, जगते भी हो खुशी से, और अच्छा यहां आए भी, और 6 बजे के बाद जाओगे रोते हुए? खुशी से जाओगे। तो जब यहां खुशी से आके जा सकते हो, तो देह में, दुनिया में खुशी से आए और दुनिया से खुशी से जाएंगे, कि रोते रोते। इसको कहते हैं जो आए हो तो जाओ, उसमें क्या है? ये राजी क्यों नहीं हो पाए इतने दिन? असल में तुम्हें अच्छा कोई गुरु नहीं मिला। सारे लोग कहते जाना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए। कोई ऐसा गुरु मिलता कि जो जाने का लाभ बताता। जाने का लाभ, देह छोड़ने के इतने लाभ हैं, इतने लाभ हैं कि कुछ पूछो मत। रोटी की जरूरत नहीं, कपड़े की जरूरत नहीं, घर की जरूरत नहीं, और कोई कितना मारे, बंदूक गोली चलावे, कुछ नहीं कर पाएगा। ये सारी झंझट है देह में बैठने के कारण। देह में बैठे हो, सुई चुभो दूं तो चिल्ला पड़े। देह को छोड़ दो, कोई सुई चुभो के दिखा दे। और तो छोड़ो, अभी कोमा में चले जाओ, डॉक्टर चीरता फाड़ता रहता है। डॉक्टर के बाप भी कष्ट नहीं दे सकते बेहोशी में।
कुछ भी करता रहे, डॉक्टर चीरता फाड़ता रहे मेढक की तरह, कोई भी नहीं। सारी समस्या है इसके साथ रहने की। तो जिसने इतने कष्ट दिए उसे छोड़ने को राजी नहीं हो, कैसे हो तुम? जिस देह ने भूख दी, प्यास दी, पति पत्नी की जरूरत दी, बिना देह के हमें जरूरत पड़ती? सारी जरूरतें पैदा कर दी देह ने, और तब भी इस पापी को, इस दुश्मन को मित्र मानते हो? सिर्फ ये ना होता तुम्हारे साथ तो कोई कष्ट, बताओ क्या है? पर समझे ही नहीं आता। तो जब तक तुम समझने को तैयार नहीं हो, ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता। हमने तो देखो गुरु के समझाने से ही सही, पर हम समझने को तैयार हैं तो समझ आ गया। हम चाहते हैं कि मृत्यु का दुख ना हो, तो बार बार ना आए देह में। जब जब देह में आओगे, कोई देह होगा जब ना छोड़ना पड़े। एक कह रहे थे भाई, एक आदमी पेड़ में चढ़ गया, कहता था उतरने से बचा लो, उतरने से कहे बचा लो। हमने कहा चढ़ना छोड़ दे, पेड़ में चढ़ेगा तो उतरेगा। तुम देह में आओ, जाना ना पड़े, ऐसी कोई दुनिया बनी है? तुम्हारे लिए आगे बन जाएगी। अच्छा, भगवान से मिलकर प्रार्थना करते हैं कि अगली दुनिया ऐसी बनाओ जिसमें आना हो जाना ना पड़े, देह में आए जाए नहीं। बनाएंगे? अभी तक तो ऐसा ईश्वर, बोलो, ऐसा ईश्वर आए ही नहीं। आगे हमें उम्मीद नहीं, तुम्हें तो है। हम सच्चे, हाँ, अपनी सरकार के भक्त हैं, इस देश की सरकारों के नहीं। अपने हम जानते हैं कि जो उसने नियम बनाया है वो हमारे फायदे का बनाया है, हमारे हित में बनाया है। हमारी समझ अधूरी है, हमारी समझ ठीक नहीं है, इसलिए हम उसके विधान को नकार रहे। जैसे कई इस देश में रहने वाले देश के संविधान को नकारते हैं, और कई लोग यहाँ किसी मजहब के लिए उनके मन का संविधान बनाते हैं। हमारे भगवान ने किसी व्यक्ति को, यहाँ तक अपने भक्तों के लिए भी कोई नया विधान नहीं बनाया। जैसे नास्तिक जाते हैं वैसे ही, जैसे मंदिर बनाने वाले ऐसे ही मंदिर तोड़ने वाले। ये नहीं कि मंदिर बनाने वालों को जाना नहीं पड़ेगा। हमारे भगवान ने जरा भी पक्षपात नहीं किया, फिर हम उसके भगत क्यों हैं? हमारे को भगवान ने अपना संविधान अच्छी तरह समझाया और संविधान के लाभ हमारी खोपड़ी में धंसा दिए, इसलिए उसके संविधान से हमें कोई पीड़ा ही नहीं है, हम तो राजी हैं। हम उसके संविधान से, उसके नियम से, उसकी व्यवस्था से राजी हैं। हमारे संतों ने क्या कहा? भाई तेरा भाना, ये तो अब हम भगवान से संविधान बदलवावें या अपनी समझ बदलवावें? नजरें बदल गई, नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। तुम जब से जन्मे भगवान से ही लड़े जा रहे हो, शिकायत किए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, ये कर दो वो कर दो। इतने बार गए, तुमने हमारी सुनी नहीं। भगवान से हमारी बात हुई कि भाई इतनी शिकायत है,
तुम किसी की सुनते क्यों नहीं? कहने लगे ये सब मिलकर कह रहे हैं कि मेरी सुनते नहीं। मेरी शिकायत है कि इतने दिन से मैं आकर के राम बन के आया, कृष्ण बन के आया, शंकर बन के आया, इन मूर्खों ने मेरी कहाँ सुनी? मैं गीता लिख के गया, बोल के गया कि सुने समझे, मेरी सुनते ही नहीं। और भगवान ने ये भी कहा इनकी मैं सुनूं तो ये और बर्बाद हो जाएंगे, लोगों को बर्बाद करेंगे। मेरी ये सुने तो ये भी धन्य हो जाएंगे, दुनिया भी धन्य हो जाएगी। इसलिए और भगवान नहीं सुनाई दे भगवान का बोला तो हम भगवान के एजेंट हैं, दलाल। हम भगवान की बातें, भगवान का संदेश जो लिख गए बता गए वही समझाते रहते हैं। वही संविधान है गीता। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। आहा, इनको बराबर करके है अर्जुन तू युद्ध कर, निश्चय कर, अर्थात कर्म का त्याग, शादी कर, बच्चे कर, दुकान कर, हाँ घर बना, पर मेरी गीता सुन के बना। अर्जुन भी कहता है मैं नहीं करूंगा कुछ, क्या रखा है दुनिया में? भगवान कहेंगे छोड़ देने में क्या रखा है बुद्धू? तू दुकान छोड़ देगा तो भूखे नहीं मरेगा, शादी नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा? ऋषिकेश जाके मरेगा नहीं? बुढ़ापा आएगा नहीं? कहाँ जाएगा? चला जा, इस दुनिया को छोड़कर चंद्रलोक में जाएगा, बुढ़ापा वहां पीछा करेगा, तू जाएगा कहाँ? तू कर्म छोड़कर भाग के जाएगा कहाँ? कोई जगह है? इसलिए भागने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है, समझदार होने की जरूरत। अर्जुन को भगवान ने गीता सुनाकर, जगाकर, स्थित प्रज्ञ बनाकर फिर कहा अब तू काम कर, तू जीतेगा कि हारेगा, क्या होगा क्या ना होगा। ऐसे ही हमारा देश जाने कब से सोचता रहता है, पाकिस्तान को मनाता रहता है, समझाता रहे। जैसे कृष्ण भगवान बहुत समझाते रहे पर वो समझे नहीं। अब हमारे यहाँ मनमोहन समझाते हैं और कोई और समझाते हैं। हाँ, वो मोहन थे, ये मनमोहन है, वो नहीं समझेगा। यहाँ तो अर्जुन तैयार करना पड़ेगा निपटने के लिए। अब कोई मौत समझ जाएगी, प्रकृति के नियम समझ जाएंगे? नहीं, भगवान से नहीं समझेंगे। भगवान की माया भगवान से तो नहीं बोलती, पर वो उसकी मानती नहीं। ईमानदारी से बताओ सब लोग हो, यदि भगवान की माया भगवान की मानती है तो जीवों को सताना बंद कर दे। भगवान कह दें अपनी माया को। अर्जुन को समझाने की क्या जरूरत, हमें ज्ञान देने की क्या जरूरत? भगवान हमें तो समझाते हैं। दुख कौन देता है? भगवान की माया। और समझाते किसे हैं? अपनी माया ही को समझा दो ना। तो कहते मेरी भी वो नहीं सुनेगी। कई की घरवालियां ऐसी हैं उपद्रवी कि वो सुनती किसी की नहीं, पति की भी नहीं सुनती। तो एक आदमी ने कहा कि मैं क्या करूं, हमारे पास आया गंज डुंडवारा का, सच्ची बात है, हाथ उठा के कह रहा हूं व्यास गद्दी से। वो कहने लगा मैं क्या करूं स्वामी जी, पड़ोसियों से दंगा करती रहती है, बड़ी शिकायतें। तो मैंने कहा कि पत्नी तेरी नहीं सुनती है, पड़ोसियों को बता दे कि इसकी कहे की परवाह ही ना करो, ये कहे पे है नहीं, ये जो बोले इसकी एक मत मानो बस।
तो माया जो दिखाए उसे सच मत मानो, ये भगवान अर्जुन को समझा रहे। माया दिखाएगी जन्म मरण हानि लाभ, तुम्हारी मति करेगी, पर तुम हमारी मत के हो जाओ, माया की मत छोड़ दो। माया दिखाना, अब जैसे मैं कहा करता हूं, एक घर बनाया था ना, जो जल में थल थल में जल दिखे। हाँ, द्रौपदी ने जब कह दिया था अंधों के, हाँ, ऐसा घर बनाया कि पानी में जमीन दिखे और जमीन में पानी दिखे, जहां ऊंचा था तहां गड्ढा दिखे, जहां गड्ढा तहां ऊंचा। अब कोई गड्ढे में ऐसे उतरेगा? दिखता वैसे ही, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया दिखेगा। अब जो कोई नियम को जान जाए, पता चल जाए कि कभी कभी बरसात में पानी हो जाता है, रात को चांदनी रात में जहां पानी सा होता है लगता है सूखी जमीन है। हम गए हैं, चले हैं, भुक्तभोगी हैं। अब पैर रखो तो कीचड़ में चले गए, तो समझ नहीं आता। तो जब जैसा दिखाई देता है तैसा नहीं है, इसलिए दिखाई देने वाले को दिखने दो। तुम जो दृश्य नहीं है, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, उसे देखो, उसमें कहीं जन्म मरण दुख नहीं है। दिखने वाले में जन्म मरण है, दिखने वाली इंद्रियों में फर्क है, पैदा होने वाले मन में है, पर जो इसके पीछे छिपा है उसमें कोई कमी तीनों काल में नहीं है। सर्वनिवासी सदा आलेपा। तो पर तुम वो जो माया दिखाती है वो देखते हो, जो गीता दिखाती है कि तू गुणातीत है, तू साक्षी है, तू करता नहीं है, ये दिखता ही नहीं। तो माया बदल नहीं जाएगी। हमारे यहां शरीर ने नियम नहीं बदला, भगवान यहां भी माया को नहीं मना पाए कि स्वामी परमानंद के शरीर का परिवर्तन मत करना। माया को आदेश दे दिया है, स्वामी परमानंद के बाल सफेद नहीं होने देना, उनको नींद नहीं आवे, भूख ऊख लगना बंद करा दे। भगवान का ऑर्डर नहीं माना माया ने। फिर हुआ क्या? हमने भगवान की मान ली। तुम आशा मत करना कि भगवान अपनी घरवाली को समझा पाएंगे। कोई घरवाले घरवाली को नहीं समझा पाए। हाँ, शंकर भगवान नहीं समझा पाए, तब फिर वो भी हरि नाम जपने लगे। रामायण पढ़ लो। तो ये घरवाली को समझाने में लगे पड़े हो, ये तुम्हारी ही तो है ना घरवाली। ये दे, इसको समझाते हो बूढ़ी ना हो, खिजाब लगा लगा के बाल काले करते रहते हो, पाउडर लगा के झुर्रियां मिटाने के लिए सर्जरी कराते रहते हो। ये मान जाएगी प्रकृति? तुम इसको मनाने में लगे हो। तुम अपनी समझ बदलकर प्रभु का स्मरण करो और इस बंधन से मुक्त हो जाओ। हमने भी कुछ नहीं कर पाया, देखो हमने सर्व, और कभी कभी जब भगवान की सुनी बात भूलते हैं तो हम भी इसी के चक्कर में आ जाते हैं। शंकर भगवान चक्कर में आ गए थे खुद। भगवान शंकर भी माया के उसमें आ गए, नारद आ गए। जब भी भगवान का कहा कोई भूला, चाहे शंकर ही क्यों ना हो, वो भी जब उस वाणी को, उस सत्य को भूला तो फंस जाता है। इसलिए यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमा।
यत्पादपलवमेकमे वही भवाम बोधे स्थिति रसावताम वंदे हम तम अशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। उस हरि की, उस परमात्मा की हम वंदना करते हैं जिनकी माया ये सब प्रपंच खड़ा करती है, जिसके चरण, जिनका स्मरण ही पार जाने का रास्ता है और कोई नहीं। चाहे विज्ञान की शरण लो, विज्ञान की शरण लोगे बिल्डिंग अच्छी बनेगी, विज्ञान की शरण लोगे सुविधाएं मिल जाएंगी, विज्ञान की शरण लोगे थोड़ी आयु लंबी हो जाएगी। ये बेलरी अभी कीर्तन गाएगी, 58 वर्ष की है, समझ में आया? हमारे यहाँ 58 वर्ष में बुढ़ियां हो जाती है। मैं दोनों बातें बता दूं, विज्ञान की, वहाँ वैज्ञानिक हैं, उन्हें शरीर पर ध्यान है, अभी भी शरीर पर ज्यादा है। अभी वो योगासन कर गई, वो भी कितने की होगी? हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड? 42। और अभी तो करेगी या वो एक पैर इधर करके ऐसे करेगी जैसे रबड़ की बनी हुई है, हड्डी है ही नहीं। अभी तो सुबह दिखाया था हमने, टाइम कम दिया। अभिप्राय ये है कि विज्ञान की अपनी देन है। वैज्ञानिक सोच आपको धनी बनाएगी, वैज्ञानिक सोच आपकी बिल्डिंग बनाएगी, स्वास्थ्य भी बनाएगी। अब तुम तो भगवान के भरोसे ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना तो ज्ञान पाया कि निश्चिंत हो जाते और न स्वास्थ्य पर ध्यान दिया। धनी भी न बने, ये तो रोटी नसीब नहीं होती थी भारत को। बड़ा धार्मिक देश है, बड़ा भगवान का भगत है, और पाकिस्तान से नहीं निपटा, अंग्रेजों से नहीं निपटा, इतने हजारों साल तक मुल्लाओं से नहीं निपटा, मुट्ठी भराकर तुम पर छाती पे चढ़े रहे। क्या किया तुमने? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, विज्ञान भी कुछ देगा, लेकिन विज्ञान तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकता, विज्ञान तुम्हें शांति नहीं दे सकता, और राजनीति भी तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ाकर टिकट तक सबको नहीं दे सकती। एक भी पार्टी बता दो जो अपनी पार्टी के लोगों को टिकट सबको दे के खुश कर दे, और इच्छा तो सबकी जगा दी। टिकटें दे नहीं सकते, पद तो दोगे ही क्या? टिकटें ही नहीं दे सकते, पद क्या दोगे बेईमानो? आकांक्षाएं जगा देना अलग है, पूर्ति कैसे करोगे? जीने की इच्छा जगा दी, मरना सामने खड़ा है। हम कहते हैं ये जीवन ही नहीं है, ये जन्म जन्म मृत्यु है, ये सुख नहीं दुख है, ये मिलना नहीं वियोग है, ये लाभ नहीं हानि है। लाभ तो है परमात्मा की प्राप्ति, और कोई लाभ नहीं है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। परमात्मा की प्राप्ति के बाद कोई लाभ नहीं रहता, फिर तो मृत्यु भी मृत्यु नहीं रहती। जहर भी अमृत बन जाता है, कीकर का पेड़ भी कल्प वृक्ष हो जाता है। हाँ, जहर भी दे दिया लोगों ने, फिर भी कुछ नहीं। शंकर ने जहर पी लिया। आहा, ज्ञानी जहर पी सकता है, क्योंकि ज्ञानी मरता ही नहीं, ज्ञानी देह से जुड़ा ही नहीं। इसलिए ज्ञान ही आपको, अध्यात्म ही आपको मुक्त कर सकता है, निश्चिंत कर सकता है। पर विज्ञान महल दे सकता है, हाँ, ठंडा गर्म पानी दे सकता है। हम लोग अभी अभी इसी जन्म में ऐसे ठंडी पानी में नहाते थे। रात का पानी घड़ों पे रखा, पेड़ों के नीचे रह रहे थे, गुरुदेव के साथ ठंडा पानी डालते थे। अभी भी चले जाओ भाखरा बांध की तरफ, बढ़िया ठंडा ठंडा पानी मिलता है। गर्मी में भी ऐसे लगता है बर्फ डला पानी नहाया है।
और अमेरिका में एक घर नहीं मिलेगा जहां गर्म ठंडा दोनों पानी हर समय नहीं मिलता। अभी वहां बिजली नहीं जाती, यहां आती नहीं है मुश्किल में, वहां जाती नहीं है, ठीक है। पर एक बात और बता दें, हमारे यहाँ जाती आती रही इसलिए इसके आदी हो गए, वहां एक दिन चली जाए तो आत्महत्या करेंगे। जो सुविधाओं में ही जीता है सुविधाएं नहीं जीता। इसलिए हम भले नरक में जीते हैं, स्वर्ग का अनुसंधान भारत ने किया है। भले इस दुनिया में हैं, हमने खोया है। तमसो मां ज्योतिर्गमय अस्मा सद्गमय मां अमृतम गमय, ये हमारे वेद ने कहा है। अच्छे सुख की खोज, कहा ये मरना जीना लाभ हानि मान अपमान इन बुलबुलों में कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता। बात यहाँ की थी कि हाथी अपने चाल चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। ये भूल गए कहावतें। यदि जीवन में जीना सीखना है तो भारत सिखाता है, पर तुम अब अमेरिका से सीखने को तैयार हो, भारत से नहीं। तुम विदेशों की राह चलने जा रहे हो, तुम्हारी पीढ़ी पर आज नहीं कल रोएगी। कितने पागल वहां हैं, हम होके आए हैं। कितने लोग रोज बिछुड़ते रहते हैं। तुम्हारी तो शादी होने के बाद, अभी नहीं, हम बचपन से देख रहे हैं, अब जरा गड़बड़ है। शादी होने के बाद माँ बाप एकदम निश्चिंत हो जाते थे, हमारी बेटी के हाथ पीले हो जाएं बस फिर कोई काम नहीं, इतना सब पीले हो जाए, क्योंकि शादी ढूंढनी पड़ती थी। समझ में आया? पर निश्चिंत, आज शादी करने के बाद दिन रात माँ बाप को चिंता होती। यह है विकास। अर्थात तुम चिंता से मुक्त अब हो ही नहीं सकते, क्योंकि रास्ता ही बदल दिया तुमने। अब माता पिता शादी करके निश्चिंत है। कितने समझौते, कितने फोन हमारे पास आते। ये आदमी, ना हम जानवर रहे ना आदमी। आदमी होते तो ठीक चलना सीख लेते, जानवर होते तो सीखने की जरूरत ही नहीं थी, वैसे ही सब ठीक ठाक था। हम तो कुछ भी ना रहे। तभी मैंने कहा था, ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना हम मनुष्य रहे ना जानवर रहे, शैतान बने बीच वाले। आपसे निवेदन है कि भगवान ने तुम्हें धन दिया है, तन दिया है, अकल दी है, थोड़ा सा समय दिया है, तो जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी। अब काम से मिल जाए तो घूमने से, या अमेरिका रसिया के लोग इतना घूमते हैं, इनको 2.5 दिन सप्ताह में छुट्टी होती है, शुक्रवार को हाफ डे। धीरे धीरे ये भी चल रहा है। पहले शनि शुरू किया है, पहले 1-2 शनि शायद करते हैं, धीरे धीरे सब शनि। हाँ अच्छा, तो वहाँ शनिवार को छुट्टी, इतवार को, शुक्रवार को हाफ डे। 2.5 दिन किसके लिए? नियागरा फॉल, फला जगह, यूनिवर्सल स्टूडियो, और कौन सी गुफा, कौन सा फलाना, घूमने के लिए। क्यों? आनंद है ही नहीं। घूम घाम कर समय पार करते हैं। मैं जिसकी सौगंध करूं, आज तक घूमने की नीयत से कहीं नहीं गया। सत्संग के लिए चले आते हैं, हमें कहीं देखना, और शौक से कोई चीज पहनने का मन नहीं हुआ। गाड़ी भी जरूरत की ली है, दिखाने वाली गाड़ी नहीं है। आज मनुष्य के पास सब कुछ, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते थे, आज मनुष्य के पास सब कुछ, हाँ 2-2 हैं,
दिखाने का मकान, रहने का मकान, खाने का भोजन, दिखाने का भोजन, रोज के कपड़े, दिखाने के कपड़े, शादी वाले, दिखाने वाले, पहनने वाले अलग, दिखाने वाले अलग, और दिखाने वाला चेहरा अलग। और हाँ, चेहरे दो दो हैं, और बाहरी लाइफ दिखाने वाली, भीतरी लाइफ जीने वाली। और वो नरक है, स्वर्ग दिखाया जा रहा है, नरक में जिया जा रहा है। ये दोहरी जिंदगी हो गई है। हम चाहते हैं मनस्य कम वचस्य कम कर्मण्येकम महात्मनाम वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत मनस्यन्यत दुरात्मना। ये दोहरी जिंदगी जो भगवान को प्राप्त करके अच्छी हो, इतना ही कहकर समाप्त कर। ज्यादा देर भी बोलूं तो क्या बोलूंगा, देर बोलूंगा तो क्या समझाऊंगा। अब एक घी पिलाकर कोई पहलवान, रोज रोज दूध घी मिले, रोज दंड बैठो, एक दिन ज्यादा कर लो तो पैर और दुखने लगते। हाँ, इसलिए जिंदगी में ऐसे रोज खाते पीते नहाते हो, ऐसे रोज कैसी सुनो, कथा सुनो, प्रवचन सुनो, पाठ पूजा करो, जिससे जीवन तुम्हारा ताकतवर बन जाए, मृत्यु कमजोर हो जाए, दुख कमजोर हो जाए, परेशानियां कम हो जाए, तुम सबको विजयी होकर विश्व विजेता बनो। ये शिविर का नाम रखा है स्वराज्य सिद्धि, आत्मराज्य की प्राप्ति शिविर का नाम रखा है, जो विश्वात्मानंद ने उत्तरकाशी में रखा है। और ये भी उन्हीं का पुरुषार्थ है जो इस शिवराज और इन सबको मिल करके यहाँ तैयारी की है। इन सहयोगियों का बड़ा वो है जो पहले बार हिम्मत की है। और आपको मैं ज़्यादा, इनसे ज़्यादा बधाई देता हूँ कि मेरे ऐसे जिसमें रुखी बातें, न गाना आए, न नाचना आए, न कूदना आए, फिर भी आपने शांति से सुन लिया, इसके लिए तुम धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।